सचिन पायलट ने एक बार फिर से राजस्थान में 25 सितंबर को जो कुछ हुआ था या जो घटनाक्रम था उसका मुद्दा उठाया है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने फिर से विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले सीएम अशोक गहलोत खेमे के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा दी है। सचिन पायलट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अनुशासनहीनता मामले में इतनी देरी क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा। राजस्थान चुनाव से पहले पार्टी को यह तय करना होगा कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं, इसको लेकर अभी से गहमा गहमी तेज हो गई है। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच जबरदस्त खींचतान है। कांग्रेस आलाकमान से मिली सख्त चेतावनी के बावजूद दोनों गुट के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। पायलट ने कहा, राजस्थान मामले में जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा है कि सोनिया गांधी की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें अभूतपूर्व देरी हो रही है। अगर आलाकमान के फैसलों के समानांतर इस तरह से वैकल्पिक सरकारों के चलन को कम करना है तो आलाकमान को राजस्थान मामले में जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अनुशासनात्मक समिति ही ये बेहतर तरीके से बता सकती है कि आखिर अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पायलट ने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया गया उसके मुताबिक इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिए गए थे, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर किसके दबाव में इस्तीफे दिए गए थे? क्या कोई दबाव दिया गया था, लालच दिया गया था या धमकी दी गई थी? दरअसल मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही थी। उस दौरान उनके कई समर्थक विधायकों ने अपने इस्तीफे स्पीकर को सौंप दिए थे। ये मुद्दा अब भी गरमाया हुआ है क्योंकि केंद्र की तरफ से या केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से यह तय कर दिया गया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है। एक लाइन का प्रस्ताव लेकर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान पहुंचे थे, लेकिन उनकी अवहेलना कर दी गई। एक समानांतर बैठक बुला ली गई, जितने भी नाराज विधायक थे वो उस बैठक में चले गए। इसे अशोक गहलोत की बगावत या शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया था। सचिन पायलट इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। सचिन पायलट का कहना है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई करने में अभूतपूर्व देरी हो रही है और शीर्ष नेतृत्व के समानांतर कोई सरकार चलाने या फैसले लेने की परिपाटी को यदि खत्म करना है तो इस मामले पर कड़ा फैसला जल्द से जल्द लेना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि इस साल के आखिर में चुनाव हैं, हम चुनाव के करीब जा रहे हैं, राजस्थान का बजट भी पेश हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को जल्द से जल्द पार्टी के बारे में ये फैसला लेना होगा कि हम आगे किस तरह बढ़ रहे हैं। बीजेपी और पीएम मोदी खुद आक्रामक प्रचार शुरू कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को भी मजबूती से फील्ड में उतरने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की जरूरत है। पायलट ने कहा कि राजस्थान हो या कहीं और, पार्टी की ओर से तय लाइन और फैसले सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी। सचिन पायलट ने कहा कि पार्टी अनुशासन सबसे ऊपर है, फिर चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता। यही बात हमारे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी कह रहे हैं। उस समय सीएलपी की बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई थी। राजस्थान कांग्रेस के सभी विधायकों को उसमें शामिल होना था। ऐसे में समानांतर बैठक करने से साफ है कि अनुशासनहीनता हुई, आदेशों की पालना नहीं की गई। क्या सचिन पायलट को लेकर असमंजस में है कांग्रेस हाईकमान? अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सचिन पायलट गलत नहीं कह रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान भी इस बात को मानता है। अजय माकन तो बाकायदा इसी मुद्दे को उठाते हुए इस्तीफा दे चुके हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा नए प्रभारी बन गए हैं। पार्टी की तरफ से कई शीर्ष नेताओं ने कई बार कहा है मामले में कार्रवाई होगी, जो सही है वो निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कोई निर्णय इस पर अभी तक नहीं लिया गया है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में एक बड़ा धड़ा 25 सितंबर 2022 को जो हुआ उसके पक्ष में नहीं है। यहाँ तक कि सीएम गहलोत ने खुद उस घटना पर माफ़ी तक मांगी थी। 25 सितंबर को पायलट गुट को इंतजार था कि कुछ ना कुछ हल निकलेगा, लेकिन उस दिन पूरी बात बिगड़ गई। यहाँ तक कि उस घटना के बाद यहाँ प्रदेश प्रभारी को भी हटना पड़ा। उस दिन के बाद 3 बड़े नेता चर्चा में आए। आलाकमान ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन सचिन पायलट के लिए उनके समर्थक इस दिन से एकजुट होकर बदलाव की मांग करने लगे। अब ना तो इस पर चर्चा है और ना ही कोई इसका उपाय या हल सामने आ रहा है। ना ही कांग्रेस इस स्थिति में दिखाई दे रही कि इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए। निर्णय क्या होगा? जिन्होंने अनुशासनहीनता की उन पर कार्रवाई करके कांग्रेस सरकार का क्या होने वाला है? अब क्या टिकटों के मामले में ये बात हो सकती है कि सिटिंग एमएलएज को या जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की उन्हें टिकट ना दिए जाएं? ये भी बड़ा मुश्किल है। 80-90 विधायकों के टिकट एक साथ काट दिए जाएं, वो जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं। अशोक गहलोत क्योंकि इसके केंद्र में दिखाई देते हैं, उन पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी? उन्होंने भी शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं मानी थी। बहुत सारे सवाल हैं जो सचिन पायलट इशारों में उठा रहे हैं। मामला दिल्ली तक पहुंचा था। केंद्र से आलाकमान ने मामले के हल के लिए प्रदेश प्रभारी भी बदल दिया। सुखजिंदर रंधावा अजय माकन की बजाय जो है नए प्रभारी बन गए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान फिलहाल असमंजस में है। विधायकों के बागी रुख से पता चलता है कि इनके पास
पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं बचा है। वहीं वो सचिन पायलट गुट को भी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। वहीं सचिन पायलट भी अपने फैसले का ऐलान तभी करेंगे जब पूरी तरह से पार्टी हाईकमान का फैसला आ जाएगा। अब ये भी एक वजह है, हाईकमान कोई फैसला ले ले तो सचिन पायलट नाराज़ हो जाएंगे या फिर अशोक गहलोत भी नाराज़ हो सकते हैं। फैसले पर डिपेंड करता है, इसलिए बीच की स्थिति है, कोई फैसला मत लो। चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में फिर से सियासी घमासान तो मच सकता है, ये बात स्पष्ट हो गई है। सचिन पायलट का ये बयान बहुत स्पष्ट तौर पर इस ओर संकेत कर रहा है। राजस्थान में इस साल के अंत में ही विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन उसकी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो चुकी है। इससे पहले राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में सीएम कुर्सी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पायलट के समर्थक सचिन को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी पायलट के समर्थकों ने राहुल गांधी के सामने सचिन को सीएम बनाने की मांग उठाई थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान मच सकता है? क्या राजस्थान को लेकर भारी दुविधा में फंस गया है कांग्रेस हाईकमान? विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट या अशोक गहलोत सीएम पद के लिए किसे चुनेगी पार्टी, या कौन होगा अगले चुनाव में पार्टी का चेहरा? सीएम पद पर सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट ने कहा था कि उनका सपना सीएम बनना नहीं है, बल्कि उनका प्रयास जनता का विकास, राज्य आगे बढ़े, यही उनका सपना है। बहरहाल इस सब के बीच में वो कार्यवाही की बात भी कह रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत खेमे के उन विधायकों पर कार्यवाही हो जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अनुशासनहीनता की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।